ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना पसीना वो एक्चुअली गर्मी बहुत है ना, सो हॉट। हिंदी में तुझे गर्मी हो रही है? लगता है तेरा बीपी बढ़ गया है। तू एक काम कर, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अबे अबे रुक रुक रुक। ये ले, पसीना पोंछ ले। थैंक यू बट नो थैंक यू। मैं ना किसी और का रुमाल इस्तेमाल नहीं करता। किसी और का? हाँ। साले, मैं तो समझता था कि हम दोनों दोस्त हैं। ये कहकर तूने मुझे पराया कर दिया, जबकि मैं तुझे अपना समझता था और तूने मुझे दुखी कर दिया है दोस्त। एक्चुअली तेरे को हर्ट करने का मेरा कोई कोई इरादा नहीं था। तू तो हमेशा मेरे साथ रहा है। यू स्टूड बाय मी, यू वर लाइक अ रॉक। ऑफ कोर्स तूने इतने प्यार से रुमाल दिया है, मैं इससे पसीना पोंछूंगा। मैं कहाँ हूँ? प्रेम के फार्म हाउस पे। प्रेम, किसी ने मुझे किडनैप करके मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं यार। हाथ खोल। मैंने ही तुझे किडनैप किया है और यहाँ लाकर बांध दिया है। तू किडनैपिंग भी करता है? हाँ, जरूरत पड़ने पे वो भी करता हूँ। लेकिन तूने मुझे किडनैप क्यों किया? ताकि मैं तेरी बीवी को फोन करके अपने पैसे मांग सकूं। तुझसे मैंने कहा ना कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कब्रिस्तान से चाबी लाके घर में अलमारी है वो खोल के तुझे पैसे दे दूंगा ना मैं। अबे साले, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? साले, मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ और तू मुझे मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, तुझे चूना क्यों लगाऊंगा यार, तू तो पान खाता नहीं है। अबे चुप। कब्रिस्तान में चाबी छुपाने की मनोहर कहानी किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मेरे पैसे कहाँ हैं ये बता। अलमारी में है ना। तो अलमारी से निकाल के दे दे ना। लेकिन चाबी कब्रिस्तान में है ना। अबे चुप। साले, अगर एक बार और कब्रिस्तान का नाम लिया ना तो रात को 12 बजे तुझे कब्रिस्तान के बीचों बीच छोड़ के आऊंगा। बेटा, मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अच्छा एक काम कर, मेरी जेब से मोबाइल निकाल। साले, इस मोबाइल का मैं क्या करूं? बेच दे, जो पैसे मिलेंगे रख ले, बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। अबे साले, मैं क्या तुझे कोई कबाड़ी वाला दिखता हूं? मैंने तुझे बैग भर के पैसे दिए बेटा, उसके बदले में ये मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। साले, तेरी बीवी को फोन लगाना ही पड़ेगा। हेल्दी सैलेड बोल। हेलो प्रेम, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? वो क्या है ना भाभी जी, आपका नौकर पति मेरे कब्जे में है। देख ऐसा मत बोल, वो परेशान हो जाएगी यार। परेशानी गई तेल लेने। भाभी जी, मैंने आपके पति को उठा लिया है। व्हाट? तो प्रेम, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं मालूम था तुम किडनैपिंग भी करते हो। इससे मैंने सेम सवाल पूछा था, इसने जवाब नहीं दिया मुझे। वो क्या है ना भाभी जी, जो मुझे ठगते हैं ना, मैं उन्हें किडनैप करके अपने फार्म हाउस में ले आता हूँ। भाभी जी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ प्रेम, एक्चुअली वो पैसे तो खर्च हो गए। अफसोस। कहाँ खर्च हो गए? वो जमीन वाले इन्वेस्टमेंट प्लान में। पर प्रेम प्लीज विभू को छोड़ दो। सॉरी भाभी जी, मैं विभूतियों को नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ये मेरे फार्म हाउस में ही रहेगा। ना दोस्ती बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनु प्लीज सेव मी। अनु देख 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 मेरे हाथ खोल दे। देख प्रेम, देख तुझे मेरी हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी, बाय गॉड बोल रहा हूं, तो कीड़े पड़ेंगे कम बखत। तिवारी जी, आइए भाभी जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? सब ठीक है भाभी जी? लग नहीं रहे। नहीं नहीं, आई एम स्ट्रांग। आर यू श्योर? भाभी जी हाल बेहाल है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। रिलैक्स कीजिए तिवारी जी, इट्स ओके। भाभी जी कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। मौसी जी के पास समय नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तिवारी जी, आपके जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं।
तो जब आप मेरे पास मदद मांगने आए तो मैंने अपने कदम क्यों पीछे हटा लिए? क्यों मैंने आपका साथ नहीं दिया? पड़ोसियत का धर्म क्यों नहीं निभाया मैंने? क्योंकि भाभी जी आप एक सभ्य सुशील महिला हैं और कैसे निर्णय ले पाती भाभी जी? अचानक से हमने कह दिया कि आप आइए हमारी बीवी बन जाइए। हाँ, लेकिन आप सचमुच थोड़ी ना बीवी बनाना चाहते हैं। काश सचमुच बना पाते। तिवारी जी, आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं मतलब सचमुच नहीं था वो तो मौसी जी के सामने बस एक नाटकीय रूपांतरण करने जैसा है जब तक कि मौसी जी की प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती। अब अंगूरी जी ने इस बात पे कोई आपत्ति नहीं जताई? मतलब इशी ओके कि मैं आपके साथ आपकी बीवी बन के चलूं? अम्मा ने अंगूरी से पहले ही कह दिया था कि बैल मतलब हम उसे बीवी बना के ना ले जाएं, इसलिए हमने आपके सामने ये विकल्प रखा। क्योंकि भाभी जी in business is also like love and war and everything is fair in love and war, so as you are fair then why not dare? तिवारी जी, देखिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने आई हूँ। थैंक यू भाभी जी, कितनी खुशी मिली है हमें आज, हम बता नहीं सकते भाभी जी। हटाइए आज ये सब। लेकिन एक शर्त है। जी क्या? तिवारी जी, जैसे इस इन्वेस्टमेंट में हमने साथ में काम किया, पार्टनर्स बने, वैसे ही इस डील में भी मुझे पार्टनरशिप करनी है। सिर्फ बीवी नहीं, आपकी हर प्रॉपर्टी में मेरा शेयर होगा और ये हेरिटेज होटल मैं आपके साथ पार्टनरशिप में रन करूंगी। ठीक है भाभी जी, हमने तो पहले से ही सोच लिया था कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि हम आपके साथ बिजनेस करें। तो आइए शुरू करते हैं तिवारी एंड अनीता ड्रीम बिजनेस। यस, 10 लाख एडवांस चाहिए। बट वो पैसा तो जमीन में लगा दिया ना भाभी जी, तो हम पोस्ट डेटेड चेक देते। कैश। थैंक यू अनु। तुमने ऐसे किडनैपर दोस्त पाल रखे हो, मुझे थैंक यू बोल रहे हो? यार मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा निकलेगा यार। तुम्हारे इस प्रेम के चक्कर में मुझ पर क्या क्या बीत रही है, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो नहीं करना चाहिए था ना प्रेम का पैसा इन्वेस्ट, इतना बवाली खड़ा नहीं होता। यार, एक तो तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में ना मुझे तिवारी जी का एक अजीबोगरीब ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। कैसा ऑफर? उनकी मौसी डेथ बेड पे हैं। हाँ। वो तिवारी जी के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि उनकी बीवी मॉडर्न होनी चाहिए। तो अंगूरी जी को मॉडर्न बनाने का टाइम है नहीं। हाँ। तो वो मुझे अपनी मॉडर्न बीवी बना के ले जा रहे हैं। क्या? और तुम जा रही हो? अनु ये क्या चल रहा है ये? ये विभू, तुम्हें प्रेम के चंगुल से छुड़वाने के अब मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं, और इसके बदले मैंने उनसे हैवी एडवांस भी मांगा और उनके प्रॉपर्टी में शेयर भी मांग लिया। आई गॉट इट। अच्छा ये मॉडर्न बीवी का ड्रामा कब तक चलेगा? एग्जैक्टली तो पता नहीं है, पर मैं और तिवारी जी जाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और आ जाएंगे बस। मतलब भाभी जी होंगी अकेली और हम उनके साथ बिताएंगे क्वालिटी टाइम।